हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनिया बलवंत सिंह पर। आज मैं आपके एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है सभी लोग जो अक्सर पूछते रहते हैं कि हमारी शादी कैसे हुई है। हमारी शादी है, यानी कि मेरी और हमारी मैडम मुनिया वासवा की शादी लव मैरिज हुई है या फिर अरेंज मैरिज हुई है। तो आज आपका मैं ये जो डाउट है वो क्लियर करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अब से पहले मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था अपने चैनल पर, जिस पे मैंने बताया था कि मैं किस तरह से चल गया था और मेरे साथ ये घटना कैसे घटी थी, तो उस वीडियो को आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से देखा और ढेर सारा उसको प्यार और अपना आशीर्वाद दिया। काफ़ी अच्छे उस पर हमारे व्यूज आए थे आप लोगों ने। तो आप आज का जो क्वेश्चन है कि हमारी लव मैरिज हुई है या फिर अरेंज मैरिज हुई है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा और आपका जो भी डाउट है वो मैं क्लियर करूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 2015 में एमटेक में एडमिशन लिया था और 2014 में मैंने बीटेक किया था। तो 2015 से लेकर के 2017 तक मेरा एमटेक रहा एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड इंजीनियरिंग में। मेरठ से किया था मैंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, जो कि मोदीपुरम मेरठ में है। तो एमटेक करने के बाद में फिर मैंने टीचिंग ज्वाइन कर लिया था। एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था बुलंदशहर में, मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। तो वहाँ पर मैं पढ़ाता था। तो अब मेरी सोर्स ऑफ इनकम होने लगी और एज भी हो रही थी उस समय। तो घर वाले बोले कि शादी कर लेते हैं। तो मैंने भी बोला ठीक है, कर लेते हैं। तो देखिएगा, शादी का क्या रहता है आप सभी लोग भी जानते होंगे कि हर किसी की ख्वाहिश रहती है। जैसे कि अब हम पढ़े लिखे हैं तो हमारी भी ख्वाहिश रहती है कि हम भी लड़की पढ़े लिखे ढूंढें, अपने लेवल की ढूंढें। वो ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लड़कियां भी अच्छी नहीं होती हैं, कुछ अनपढ़ लड़कियां भी पढ़ी लिखी लड़कियों से अच्छी होती हैं। लेकिन फिर भी एक मानसिकता रहती है हम लोगों की, अक्सर सभी की रहती है। जैसे कि नॉर्मली कोई भी लड़की अगर पढ़ी लिखी है ज़्यादा, तो वो ये सोचती है, उसकी ख्वाहिश ये रहती है घर वालों से कि मेरा जो हस्बैंड हो वो भी मेरे बराबर पढ़ा लिखा हो, या मतलब कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा हो। जैसे कि लड़की अगर मान के चले ग्रेजुएशन की हुई है, तो वो ये चाहेगी कि उसका हस्बैंड भी हाई स्कूल इंटर किया हुआ हो या उससे ज़्यादा पढ़ा हो, तो अच्छी बात है। तो इसी तरह से जब हमारी शादी की बात चल रही थी, तो मैंने मास्टर्स कर लिया था, यानी कि एमटेक कर लिया था। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरी जिस लड़की से शादी हो वो कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन हो या फिर उसके साथ में बीएड वीएड हो तो अच्छा है, ताकि हम दोनों में से किसी एक का जॉब लग जाता है तो जीवन अच्छे से चल जाएगा। तो मैंने घर वालों के सामने ये शर्त रखी। बाकी डिमांडिंग का कोई भी शर्त नहीं थी, लेन देन की कोई बात नहीं थी। जो भी लड़की वाला अपनी मर्जी से देगा तो ठीक है, नहीं देगा तब भी ठीक है। हमारी कोई भी डिमांड उसमें नहीं रखी थी मैंने। तो कुछ रिश्ते हमारे आए, कुछ लड़कियां थीं जो कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट थीं, और आए वो लोग देखे मारते थे। तो मेरा एजुकेशन देखते थे, जॉब देखते थे, घर फैमिली देखते थे, सब कुछ घूम फिर के उन्हें सब कुछ ठीक लगता था। बोलते थे लड़का ठीक है, पैसे कमाता है, बढ़िया, घर भी ठीक है, जमीन जायदाद भी सही है। लेकिन वो मेरा फिजिकल जो देखते थे, ये चेहरा देखते थे, गर्दन देखते थे, और मेरा जो हाथ आप देख रहे हो जला हुआ है, ये देखते थे। तो वो देख के चले जाते थे। वो बोलते थे हम शादी नहीं करेंगे, लड़का जो है चेहरे पे चला हुआ है, चेहरे की जगह कहीं और चला होता तो हम शादी कर लेते, ये केवल दिखने में ही मतलब अजीब सा लगता है। तो वो लड़की मतलब लड़की वाले कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देते थे। तो मैंने देखा था कि यहाँ तक कि कुछ जो हैंडीकैप्ड लड़कियां होती थी, पढ़ी लिखी होती थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट होती थी, तो उनके फैमिली वाले भी शादी नहीं करते थे। वो बोलते थे हम दान दहेज देंगे अपनी लड़की के लिए खूब सारा, लेकिन लड़का हम सही ढूंढेंगे। तो ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए, तो हमारा ग्रेजुएशन से हिसाब नहीं बना। तो मैंने फिर कुछ रिश्ते उसमें ऐसे भी आते थे जिनमें की लड़कियां इंटर पढ़ी होती थी, यानी कि 12th की होती थी। वो कुछ लड़कियां नॉर्मल होती थी, कुछ हैंडीकैप होती थी। तो स्टार्टिंग में मैं उनके लिए मना कर देता था, मैंने कि मैं ग्रेजुएशन से नीचे नहीं करूँगा, चाहे लड़की हैंडीकैप्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, और लड़की वाला मुझे कुछ भी ना दे, लेकिन लड़की कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये मेरी डिमांड थी। तो ये फिर पूरा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, इंटर के लिए देखते हैं। हाँ, तो उसके बाद मैंने कुछ लड़कियां इंटर के लिए देखनी शुरू की। तो उसके बाद भी यही हाल रहा। तो कुछ लड़कियां आती थी, लड़कियों के घर वाले आते थे देखने के लिए हमें। बाकी जॉब वगैरह देखते थे, कुछ लोग जाकर कॉलेज में भी देखते थे कहाँ जॉब करते हैं, वेरिफिकेशन करने के लिए। और हमारा जो भी खेत है, जमीन जायदाद है, घर पर घर फैमिली सब देखते थे। जो लड़कियां इंटर की ही होती थी, हाँ, और कुछ नॉर्मल होती थी और कुछ हैंडीकैप्ड होती थी, हाँ। तो वो लोग भी वापस चले जाते थे, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता था। तो यही सब चलता रहा। तो मैंने सोचा चलो इंटर की कोई बात नहीं है, हाई स्कूल देखते हैं। हाँ, हाई स्कूल वाला भी इतना होता है कि नॉर्मली कुछ ना कुछ घर पर कोई लेटर आता है, हमें कोई ट्रेन पकड़नी है या मोबाइल में कुछ देख के बताना है, तो वही बता देता है।
तो मैं सोचता था लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी होगी तो वो घर पे कुछ ना कुछ काम संभालेगी पढ़ाई वाला, ताकि हमारे जो बच्चे होंगे फ्यूचर में उनके लिए कुछ हेल्प कर सके। मेरा कहना ये था, अपने लिए मानना नहीं था। मेरा मानना यही था कि हमारे अगर बच्चे होंगे इन फ्यूचर तो वो, हाँ जानते ही हो आप लोग, तो हस्बैंड तो अपना घर के काम को छोड़कर बाहर के जो काम होते हैं उनका, जो भी काम करते हैं, चाहे मेहनत करे, मजदूरी करे, चाहे जॉब करे, तो हस्बैंड उसमें बिजी रहता है। तो बच्चों की जो केयर करती है वो उनकी माँ करती है। तो अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों को सही से पालेगी और कुछ जो होमवर्क मिलेगा बच्चों को स्कूल से तो वो उनको कराने में हेल्प करेगी। तो मेरा ऐसा मानना था। तो फिर मैंने हाई स्कूल के लिए देखा, इंटर भी नहीं मिला, ग्रेजुएशन में नहीं मिला। तो हाई स्कूल के लिए देखा तो हाई स्कूल के लिए भी नहीं मिला। तो यही सब करते करते हमें लगभग 2-3 साल हो चुके थे। तो मैं फिर सोचा अब क्या करना चाहिए, कैसे बात बने। तो मैं फिर सोचा चलो कोई बात नहीं है, मुझे शादी करना ही है, मुझे कुंवारा नहीं करना है। हाँ, और घर वालों की भी इच्छा थी और मेरी भी इच्छा थी कि हम शादी होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि बिना शादी के जिंदगी में कोई खास मजा नहीं है। बाकी सभी का अपना अपना ओपिनियन है। ऐसा नहीं है कि शादी करना जरूरी है, बिना शादी के भी जीवन अच्छा कटता है सभी का। लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि तो फिर मैं सोचा चलो कोई बात नहीं है, अनपढ़ लड़कियां हैं उनसे भी हम शादी करेंगे। शादी करने के लिए मैं एग्री था। मेरे घर पर रिश्ते आते थे। कुछ लड़कियां 7वां 8वां 5वां पढ़ी लिखी होती थी, कुछ अनपढ़ होती थी। तो उनके फैमिली वाले आते थे, देखते थे, और सेम वही कंडीशन थी। मतलब वो लोग चले जाते थे रिजेक्ट करके। हाँ, बोलते लड़का पैसा कमाता है, अच्छा है, घर परिवार भी ठीक है और बाकी जमीन जायदाद भी सही है, लेकिन लड़का चेहरे पे जला हुआ, बस वही प्रॉब्लम है। सबकी सेम प्रॉब्लम थी। तो मैंने बीए, हाई इंटर, हाई स्कूल, पता नहीं अपनी लाइफ में कितनी लड़कियों के घर वालों से मिला, लेकिन मैंने आज तक किसी की लड़की को नहीं देखा। लड़की के देखने तक बात पहुंची ही नहीं थी। यहाँ तक कि अनपढ़ तक बात आ गई थी। आज तक मैंने मतलब अनपढ़ तक भी कोई लड़की मुझे देखने को नहीं मिली थी। यही सीन चलता रहा। उस लड़की की फैमिली वाले आते थे और देख के चले जाते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे फोन पर बात करते थे, व्हाट्सएप में फोटो वोटो मंगाते थे, तो वो वहीं से फोटो देख कर ही रिजेक्ट कर देते थे। हाँ, तो मतलब किसी भी लड़की से मेरा आमना सामना नहीं हुआ था। जबकि मैं ये मानता था कि खाली मैं जो लड़की में चाह रहा हूँ, जैसे मैं हाई स्कूल चाह रहा हूँ, इंटर चाह रहा हूँ, ग्रेजुएशन चाह रहा हूँ, तो बस खाली लड़की में उतनी क्वालिटी हो। बाकी लड़की का फेस कैसा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, गोरी है, काली है, सांवली है, वो मेरे लिए सब मंजूर था। और लड़की हैंडीकैप्ट है वो भी मंजूर था, क्योंकि मैं भी हैंडीकैप्ट ही था। तो मेरी लड़की में कोई डिमांड नहीं थी, सिर्फ एजुकेशन को लेकर के, बस मेरी एजुकेशन की डिमांड थी। बाकी दान दहेज का हमें कोई भी इशू नहीं था। बिल्कुल मैं साफ मना कर देता कि मुझे कोई भी दान दहेज नहीं चाहिए। बाकी आप अपनी मर्जी से देंगे तो अलग बात है, लेकिन हम कोई भी डिमांड नहीं कराएंगे। तो भाई हाई क्या कहते हैं, पूरा ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटर सब देख लिया, कोई कहीं रिश्ता नहीं बना। अनपढ़ भी देख लिया, फिर भी रिश्ता नहीं बन रहा था। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ रिश्ते ऐसे आते थे कि जैसे आपने देखा होगा, बेचारी किसी कोई लड़की ऐसी होती है जिनकी शादी होती है और शादी होने के कुछ दिन बाद मतलब उनके साथ घटना घट जाती है कि उनके हस्बैंड वगैरह खत्म हो जाते हैं, एक दो बच्चे होते हैं, या किसी किसी के बच्चे भी नहीं होते हैं। तो कुछ रिश्ते ऐसे भी आते थे। हाँ, तो मैंने लास्ट में उनके लिए भी हाँ बोल दिया था। मैं कह रहा था मैं चलो कोई बात नहीं, कैसा भी हो, अब मुझे अपना जीवन साथी चाहिए, मुझे सिंगल नहीं रहना, मेरा मानना ये था। कुछ ऐसे भी रिश्ते आए जिनकी मतलब 1 साल पहले शादी हुई थी, हस्बैंड की किसी कारणवश उनका डेथ हो गया, तो वो सिंगल रह रही हैं, तो ऐसे रिश्ते आए। या फिर किसी का एक बालक है या दो बच्चे हैं, ऐसे भी रिश्ते आए। लेकिन उनमें से किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने मुझे नहीं अपनाया। लड़की मतलब फैमिली वाले उनके देखने आते थे, मुझे देख के चले जाते थे, वो बदले में बाद में जाकर मना कर देते थे। तो यही सब चलता रहा कि भाई तब भी हमारी शादी नहीं हो पा रही थी। और मैं भी सोच रहा था पता नहीं शादी होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं सोच रहा था किसी ना किसी तरह से होना चाहिए, मुझे शादी करना है। तो अब कहानी यहाँ तक तो सेम चलती रही। फिर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया, कुछ चेंज हुआ एंगल। तो बात ये थी कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरे पड़ोस के गांव का रहने वाला है। उसका गांव मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मेरा गांव संभल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पहले हमारा भी मुरादाबाद गांव था, हमारा भी जो विलेज है, गांव है, वो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में था। मेरे गांव से 5-7 किलोमीटर उसका दूर गांव है। तो मेरी उससे मुलाकात हुई थी हाई स्कूल में। चंदोसी में एक मनोकामना इंटर कॉलेज है, तो उसमें हम लोग मिले थे। मैंने भी एडमिशन लिया था और उसने भी एडमिशन लिया था, तो हम लोग उसमें मिले थे। तो हम लोग 4 साल साथ पढ़े थे, 9th हाई स्कूल और 11वीं 12वीं, 4 साल हम लोग साथ पढ़े थे। उसके बाद हमारी पढ़ाई हुई अलग अलग।
वो फ्रेंड्स हमारा बीएससी करने लगा वायु से और मैं उधर बीटेक करने के लिए आ गया। बाकी हमारा टच में था, मतलब बातचीत होती रहती थी, घर पे आना जाना होता रहता था। तो उसकी शादी हो चुकी थी कुछ साल पहले। हाँ, तो उसकी शादी हो चुकी थी तो मैं मतलब वो मेरे से बोला कि मैं तेरी शादी कराऊंगा, कि देखना तेरी शादी मैं ही कराऊंगा चाहे कहीं से कराऊंगा। मैं बोला ठीक है भाई, कराओगे तो अच्छी बात है, फ्रेंडशिप भी अपना बढ़िया रहेगा। और तो उसने भी काफ़ी जगह ट्राई किया लोकल में, जहाँ जहाँ उनका लिंक बनता था वो हर जगह बात करता था, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनती थी। तो वो भी परेशान था। तो अब हुआ इस एक बार क्या हुआ था, मतलब मैं बताऊं, मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। शादी से पहले मैं ना कोई फेसबुक ना इंस्टाग्राम ना यूट्यूब वगैरह कुछ किसी पे एक्टिव नहीं था। मैं खाली यूट्यूब चलाता था केवल गाने वाने सुनने के लिए, फिल्म विल्म देखने के लिए। बाकी और मैं जन ज़्यादा जीरो नॉलेज थी यूट्यूब के बारे में मुझे, और फेसबुक इंस्टाग्राम की तो बिल्कुल थी ही नहीं, बस। हाँ, तो यही सब था। तो मेरा जो फ्रेंड्स है उसका नाम है विनीत कुमार, और वो सरतल गांव है हमारे गांव से 5 किलोमीटर। तो उसका एक दिन मेरे पास फ़ोन आता है और वो मेरे से बोला कि बलवंत, एक लड़की है जो कि आसाम रहती है। और मुझे सच में पहले पता नहीं था कि आसाम कितना दूर है। आसाम रहती है और वो हैंडीकेप्ड है, उसका एक हाथ नहीं है, जली हुई है। और वो मतलब गाने वाने बनाती है, हाँ, रील्स वगैरह बनाती है। तो तुम एक बार देखो अपने घर वालों से बात करके, और उस लड़की का फोटो वोटो मैं भेजता हूँ। तो फ्रेंड्स ने हमारे क्या किया था, ये हमारी मैडम उस समय इंस्टाग्राम वगैरह पे गाने मतलब बनाती थी रील्स वगैरह। चैनल शायद पता नहीं वही इनका उस समय था, हाँ चैनल था इनका, जो पुराना वाला चैनल है मुनिया बास्कुटर वाला, वो वाला चैनल का था। तो फ्रेंड्स ने मेरे चैनल का लिंक भेजा इनके लिए, चैनल का लिंक भेजा और ये मेरे व्हाट्सएप पे। तो मैंने इनका चैनल देखा और इनके वीडियो देखे, मतलब शॉर्ट्स देखे, ब्लॉग देखे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो आलम ये था कि अब मुझे मतलब सभी लड़कियों वालों ने फेल कर दिया था। यानी कि आप समझ सकते हैं मेरी जो ख्वाहिश थी कि मुझे लड़की की रिलेशन चाहिए, वो कहीं बात नहीं बनी। हाई स्कूल चाहिए, इंटर चाहिए, 10th चाहिए, वो भी कहीं बात नहीं बनी। यहाँ तक कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो विधवा होती हैं, जिनका हस्बैंड खत्म हो जाते हैं, शादी 1 साल बाद 2 साल बाद, एक दो बच्चे होते हैं, तो वहाँ भी बात नहीं बनी। तो फिर ये मेरा आलम ये था कि मैंने ये सोच लिया था कि अब मेरी पसंद बिल्कुल जीरो है। अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस मेरा एक मानना है कि अब मेरे लिए कौन अपनाता है। बात ये थी, मैं किसको अपनाऊं, बात वो नहीं है, बात ये है कि मेरे लिए कौन अपनाता है। तो मैंने दोस्त को बोला, मैंने कहा देख भाई, लड़की जैसी भी हो मैं शादी करने के लिए एग्री हूँ, मैं मतलब शादी करने के लिए राजी हूँ। बात ये नहीं है मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश बिल्कुल जीरो हो चुकी है, क्योंकि मेरी जो ख्वाहिश थी वो सारी पूरी हुई नहीं, तो मेरी ख्वाहिश हो चुकी है जीरो। अब सवाल ये है कि मुझे कौन लड़की अपनाती है, एक्सेप्ट करती है। हाँ, तो उसने मुझे इनका लिंक भेजा यूट्यूब चैनल का। तो मैंने वो देखा, तो मैंने अपने घर वालों से बिना पूछे ही वो इसके लिए राजी बोल दिया था, अपने फ्रेंड से। जब मैंने वो जानता भी नहीं था, तो मैंने फ्रेंड से बोला, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरे घर वाले ही बोल रहे थे, फैमिली वाले ही मेरे कह रहे थे कि जो लड़की तेरे को पसंद आएगी वो हमको पसंद है। हाँ, तो मैंने फ्रेंड से बोला भाई, मैंने कहा देख, तू एक काम कर, मेरा फोटो भेज उनके लिए, जैसे भी तू अपना बात करता हो बात कर, मेरे लिए लड़की पसंद है। हाँ, तो बोला ठीक है मैं देखता हूँ। तो ये हमारा जो फ्रेंड्स है विनीत कुमार, वो इनको फॉलो करता था इंस्टाग्राम पे। तो उसने इनको मैसेज वैसेज किया, डीएम किया, और इनको फोटो वोटो भेजा मेरा। तो मेरे बारे में बताया इन्होंने कि ऐसे ऐसे मेरा फ्रेंड्स है, हम लोग यूपी से बोल रहे हैं, और वो इतना पढ़ा हुआ है और ये जॉब करता है, इस तरह से उसकी फैमिली है, तो आप अगर शादी करने की इच्छुक हों तो बताइएगा। तो इन्होंने मेरा फोटो वोटो देखा, हमारी मैडम ने अपने घर पर दिखाया था, उन्होंने अपने घर पे दिखाया तो घर वालों को सबको सही लगा, पसंद आया। तो वो बोली ठीक है हम एग्री हैं, बाकी हम सेकंड टीम से बात करना चाहते हैं, मतलब लड़का की फैमिली से लड़का से बात करना चाहते हैं। तो ठीक है, मेरे फ्रेंड्स का मेरे पास फ़ोन आता है, बोले लड़की जो है तुमसे बात करना चाह रही है। तो मैंने की बात कैसे करेगी, मेरे पास तो नंबर है नहीं। तो फिर क्या हुआ, बोले वो इंस्टाग्राम पे कॉल करेगी। मैंने कहा यार इंस्टाग्राम तो मेरे को चलाना नहीं आता कभी, मैंने कभी चलाया नहीं है ना कभी डाउनलोड किया। तो फिर मैंने चल देखता हूँ। तो मैंने भाई अपना मतलब प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। इंस्टाग्राम डाउनलोड किया और वो इस तरह से आईडी वाईडी उल्टी सीधी बनाई। हाँ, बनाई तो मैंने उसको लिंक शेयर किया फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड्स ने हमारी मैडम को लिंक शेयर किया।
तो उधर से मेरे पास कॉल आता, मतलब मैसेज आता है पहले, अब ये मैसेज से बात कर रही हैं, बोले आपके फ्रेंड ने बताया था। मैंने कहा हाँ बताया था। बोले शादी के बारे में बात की थी। मैंने हाँ। तो ये बोल रही हैं कि आप मुझे उधर से ऑडियो कॉल करो। अब मैं बोला भाई ऑडियो कॉल कैसे होगी, मेरे को तो पता नहीं है, मैं तो नंबर से तो बात करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम से या फेसबुक से ऑडियो कॉल कैसे होते हैं मुझे जानकारी नहीं है। भाई मैं तो मैसेज से चैटिंग कर सकता हूँ केवल, लिख के, बाकी हाँ लिखने के द्वारा। तो मैंने इनसे बोला आप करो। तो ये बोली मुझे भी नहीं आती है ऑडियो कॉल करना। और मन की भाई नहीं आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मन की मैं आपको अपना नंबर दे सकता हूँ, आप अपने फोन से फोन मत करो, अपने घर का कोई मेंबर हो, आपके भाई बहन माँ बाप किसी का फोन हो, आप उससे कॉल करो मुझे। माने कि मैं अपना नंबर दे सकता हूँ आपको, इतना ही कर सकता हूँ, मैं नहीं कह रहा कि आप अपने अपने फोन से फोन करें। तो बोले ठीक है। तो फिर मैंने इनको अपना नंबर दिया। अब मुझे नहीं पता इन्होंने अपने नंबर से कॉल किया किसके नंबर से कॉल किया। तो फिर उन्होंने कॉल किया और हमारी फिर बातचीत हुई पहली बार उसने। तो मुझे डेट तो ढंग से याद रहता नहीं है, खैर मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन मेरा ऐसे ही है, मुझे भूलने की बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी भूल जाता हूँ मैं। तो फिर हम लोगों ने बात किया, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हुआ, जानकारी हुई। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने इन्होंने अपने घर वालों के बारे में बताया, काम काज क्या करते हैं कैसे क्या है, मैंने सब बताया। तो फिर इसी तरह से हमारे घर वालों की बातचीत हुई, और मतलब दोनों फैमिली के आपस में बातचीत हुई। हाँ। तो बोले ठीक है हम किसी दिन आएंगे आप लोगों को तो बताएंगे, पक्का डिसीजन के देंगे कि हमें शादी करना है कि नहीं करना है। तो हम बोले ठीक है। तो उसके लगभग 2-3 महीने बाद ये इनके फैमिली से 4-5 लोग आते हैं हमारे घर पे घूमने के लिए। तो हमने इनको एड्रेस बताया कहाँ आपको आना है। तो ये लोग आए, उधर से हमारा फ्रेंड भी आया। तो वो लोग आते हैं, अपना घूमते हैं फिरते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने थे वो देखा, बाकी सब मिलना जुलना हुआ। मतलब वो दो लोग 2-3 दिन ये सभी लोग रुके। फिर मैं गया और इनको मुरादाबाद स्टेशन पे ट्रेन में बैठा के आया। फिर घर पहुंचते हैं ये लोग, घर पहुंच के फिर अपना रिजल्ट देते हैं। तो इन्होंने कहा, बोले हमारी तरफ से शादी के लिए हाँ है। तो हम बोले ठीक है भाई अच्छी बात है। अब इनका ये मानना था, ये बोल रहे एक बार आप हमारे घर पे आओ और हमारी लड़की को देख के जाओ, पसंद करो, हमारा घर देखो, फैमिली देखो, जैसे हमने आपको देखा है ऐसे आप हमारा देखो, उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो आप शादी करना। तो हम बोले ठीक है। हमने इनसे बोला, मैंने कि हमारी कोई पसंद नहीं है, हमारी पसंद मैंने कहा जीरो है, हम तो जब भी आएंगे सीधा शादी ही करेंगे। हाँ। तो ये बोले नहीं आप ऐसा ऐसा नहीं होगा, आप एक बार आओ हमारे घर पे जैसे हम लोग आए हैं। तो हमने बोला ठीक है चलो हम कभी टाइम निकालते हैं। तो हम अपने घर से गए थे, हम भी अपने घर से लगभग 5-6 लोग गए थे, मेरा फ्रेंड्स भी गया था जिसने शादी कराई थी, और बाकी मैं गया, मम्मी पापा वगैरह, मतलब कई लोग काफ़ी लोग गए थे यहाँ। तो हम लोग यहाँ से सीधा एंगेजमेंट के मोड से गए। हाँ। मैंने कि दूर ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी, करीब 1700-1800 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ 35-40 घंटे का सफ़र है। तो हम लोग अपने इस मूड से गए थे कि हम जाएंगे, और अगर सब लड़की पसंद की नापसंद की तो कोई मतलब ही नहीं है। मैंने इनको सीधा हाँ बोल दिया था कि मेरी लड़की जैसी भी है वो मेरे लिए मंजूर है, कि हम जाएंगे सीधा रिश्ता ही करके आएंगे। हाँ। तो हमारा ये मानना था, हमें लड़की को नहीं देखना। तो हम लोगों ने अपना जो भी इंगेजमेंट का सामान लिया वो लिया, और हम अपना टिकट कर कर आ गए, घर पर पहुँच जाते हैं मैडम के यहाँ पर। ये लोग अभी इतने अच्छे थे, अपना स्टेशन पर गए और हम लोगों को पिकअप किया और लेके आए। और फिर हम लोग घर पर रुके। और मैंने सच बताऊं, मैंने अपनी जो वाइफ हैं उनके लिए मैंने देखा भी नहीं था। हम रात को पहुंचते हैं, खाना पीना खाते हैं, पूरा दिन हो जाता है, बाकी ये अपना घर का काम धाम करती रहती हैं। लेकिन इन्हें मैंने दूर से देखा था, लेकिन कभी भी इनका और मेरा फेस टू फेस आमना सामना नहीं हुआ। फिर हमें इनके फैमिली वालों से बोले, जो हमारे झाड़ू हैं राहुल, मैं उनसे हाँ मैं उनसे बोले, मैंने कि भाई हमें इंगेजमेंट करना है। हाँ। तो ये बोले आप डायरेक्ट एंगेजमेंट ही करोगे, आपने लड़की तो देखी नहीं, पहले आप लड़की को देख लो, आमने सामने बैठ लो, फिर एंगेजमेंट करना। हाँ। तो हम बोले नहीं, हमें हमने लड़की देख ली, मैंने कि हाँ सीधा एंगेजमेंट करना है, लड़की हमने देख ली, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सब सही है। तो बोले नहीं आप पहले एक बात करो, आप दोनों आमने सामने बैठ कर बातचीत करेंगे, लड़की देखेंगे तब बात मतलब आगे करना। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लड़की हमारी तरफ से हाँ है, जब आपने हाँ बोल दिया तो हमारी तरफ से भी हाँ है। तो ये बोले ठीक है। तो फिर हमारी वहाँ पे एंगेजमेंट हुई। अब एंगेजमेंट हुई तो एंगेजमेंट करके हम लोग वहाँ से मतलब अपनी बताई हुई तारीख आने वाली थी, मतलब हमारा वापसी का जो टिकट था वो आने वाला था, डेट
तो हम लोग वहाँ से चलने के लिए रेडी होते हैं। तो उसके बाद फिर अच्छा, हम लोगों का प्लान ये था कि हम गए जाएँ या जब भी नेक्स्ट टाइम आएँ तो हम शादी सस्ते में निपटाएँ। यानी कि जैसे कि हमारी मैंने देखा कि ये लोग भी थोड़े से पुअर फैमिली से हैं, तो हम चाहते थे कि शादी जो है कम खर्च में हो जाए। तो हमारा मानना ये था माने कि हम लोग मंदिर में ही शादी कर लेंगे, चाहे तो अभी कर लें और चाहे तो अगली बार आएँ तब भी कर लें हम लोग। तो मंदिर में शादी करके अपना चले जाएँ हम। चाहे तो कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं साथ में, प्रूफ के लिए। हाँ, तो हमारे घर वाले भी इस बात पे एग्री थे। लेकिन ये हमारी मैडम थी, इनकी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी शादी धूमधाम से करूँगी, बहुत अच्छे तरीके से करूँगी, जैसा कि नॉर्मल होती है। तो हमने कहा ठीक है फिर। तो फिर अब हमारा इस शादी का मतलब दिन-विन छाँटने का आया तरीका। लगभग 3-4 महीने बाद सर्दियाँ थीं, तो दिन-विन छाँटने के लिए ये सब लोग देख रहे थे कि हमें कब शादी करनी है, दिसंबर में करनी है, जनवरी में करनी है। उसी बीच क्या होता है कि हमारी जो सासू माँ हैं, उनकी जेठानी यानी कि जो मुनिया मैडम हैं, उनकी ताई एक्सपायर हो जाती हैं, यानी खत्म हो जाती हैं। तो इस तरह से खबर मिलती है हमें। तो हमारे यूपी में क्या होता है कि जैसे मान के चलें कोई आदमी दीपावली के बाद खत्म हो जाए, तो उस घर में कोई शुभ काम नहीं होगा कब तक, जब तक कि होली तक। दीपावली के बाद यानी कि अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में कुछ खत्म हो जाता है, तो वहाँ शुभ काम कोई नहीं होगा। जब होली आएगी तो होली करने के बाद शुभ काम कर सकते हैं, हम लोगों का ये मानना है, ऐसा होता है। लेकिन इनके यहाँ पे क्या है, इनके यहाँ पे ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, तो उसको एक्सपायर हो गए जब 1 साल हो जाएगा, तब इनके यहाँ पे कोई भी शुभ काम होगा। तो इनके यहाँ पे ये रीत है, मतलब सब यहाँ पर अलग-अलग रिचुअल चलते हैं, नियम चलते हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि भाई 1 साल बाद हमारी शादी होगी। बोले हमारे यहाँ पे ऐसा-ऐसा नियम है, अब हमारी ताई खत्म हो गई है, 1 साल हो जाएगा, उसके बाद ही हमारी शादी होगी। तो मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, 1 साल वेट करते हैं। हाँ, तो अब वो 1 साल वेट करना बड़ा मुश्किल था। मेरे लिए कोई आसान, मतलब मेरे लिए तो आसान था। मैं सोच रहा था चलो शादी तो फिक्स हो ही गई है, लड़की तो मिल ही गई है, कोई बात नहीं है। हाँ, अब इधर-उधर तलाशना नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे फैमिली वाले परेशान थे, वो सोच रहे थे 1 साल कैसे कटेगा, इतना लंबा 1 साल कैसे कटेगा, पता नहीं 1 साल बाद लड़की वाले मना कर दें। फिर तो मैंने चलो मना करेंगे कोई बात नहीं, वो भी देखा जाएगा। तो उसी बीच में अब और लोग होते हैं मोहल्ले के चढ़ाने वाले, हाँ, तो वो बोल रहे हम वहाँ दिखाएँगे लड़की, हम वहाँ दिखाएँगे, वहाँ लड़की है, आप वहाँ करो, मतलब जहाँ तहाँ शादी कर लो, लेकिन मुझसे मना कर दो। मैं सोचा जब मेरी शादी हमारी मुनिया वास पोर्शन फिक्स नहीं हुआ था, तब किसी ने शादी नहीं बताई थी। जिन्होंने बताया था वो सब मना कर दिया था। और अब मैं वहाँ से मना कर दूँगा और यहाँ से भी मना कर दूँगा, तो फिर वैसे के वैसे ही रह जाएँगे। तो मैंने सबको बोल दिया था फैमिली वालों को, मैंने कि अब मैं जो शादी करूँगा तो वहीं से करूँगा। अगर वो लोग मना कर देते हैं अपनी साइड से तो कोई बात नहीं है, बाकी जब तक वो लोग मना नहीं करते हैं, तब तक मैं अपनी साइड से मना नहीं करूँगा। तो इस तरह से हमारा 1 साल चलता रहा। 1 साल हमारा बीत जाता है, फिर हमारी शादी की डेट-वेट फिक्स होती है और वो शुभ दिन आता है जब हमारी शादी होती है। शादी का वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा पुराने वाले चैनल पे। तो 4 दिसंबर 2022 में हमारी, वो 2023 में 4 दिसंबर 2023 में हम लोगों की शादी हुई थी। तो उस शादी के बाद मैंने मैडम से पूछा था कि आपकी शादी करने की क्या मतलब इच्छा थी या नहीं थी? जैसे मैंने आपको बताया अपने बारे में, मेरी इच्छा थी। तो ये बता रही थी कि इनका शादी करने का कोई भी मूड नहीं था। इनके यहाँ शादी के लिए जितने भी रिश्ते आए थे, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, बोले मैं शादी नहीं करूँगी। तो मैंने इनसे पूछा कि फिर मेरे लिए मूड कैसा बना आपको शादी करने का? तो ये बोल रहे हैं पता, मुझे नहीं पता क्या हुआ, और आपके फ्रेंड ने जैसे ही आपका प्रस्ताव मेरे सामने रखा तो मेरे मुँह से तुरंत हाँ निकल गया। और ऑटोमेटिकली ही, जबकि आज से पहले बोल रही थी मैंने कितने लड़कों के फ़ोटो देखे, कितने लड़कों के फैमिली वाले घर पे आए, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अकेली ही रहूँगी, सिंगल रहूँगी। और बाकी इनका प्लान ये था हमारी मैडम का कि ये वृद्धा मतलब अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को लेंगी, गोद लेंगे, उसका पालन-पोषण करेंगे, उसी को पढ़ाई में लिखाएँगे। तो वो ही इनका सहारा बनेगा, इनका ऐसा मानना था। तो ये बोल रही मुझे नहीं पता क्या हुआ था, मैंने आपके फ्रेंड्स का प्रस्ताव पास कर दिया था और मैंने आपके लिए हाँ बोल दिया था। तो फिर फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों की शादी हुई थी। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे साथ जो भी होता है हमेशा अच्छा होता है, और आपको जो मिलना होता है वो समय पर आकर मिल ही जाएगा। तो आप कुदरत का करिश्मा देखिए कि जहाँ मैंने लड़कियाँ ढूंढनी स्टार्ट की थी अपनी शादी के लिए, मेरी इच्छा थी सबसे पहले कि मुझे लड़की ग्रेजुएशन चाहिए। तो आज जिस लड़की से मेरी शादी हुई है वो ग्रेजुएशन है, और वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा है कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सकती हैं, जबकि मैं इंग्लिश टू इंग्लिश बात नहीं कर सकता। मेरी इच्छा थी
कि मुझे लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, तो वो भी अच्छी खासी हैं, और वो बिल्कुल ग्रेजुएशन हैं और अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, और वो हमारी बेटी को भी आसानी से पढ़ा सकती हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और आपको जब समय आएगा तो आपको जो मिलना होगा वो मिल ही जाएगा। बस आप लोग अपना हौसला बनाए रखिएगा। तो मैं सबसे पहले गॉड के लिए थैंक करता हूँ कि गॉड ने मेरा रिश्ता किया और जिससे मिलाना था मिलाया। बाकी इस दूसरा धन्यवाद मैं अपने फ्रेंड्स के लिए देता हूँ जिसने हम दोनों को मिलाया। और थर्ड जो हमारा धन्यवाद है, मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ अपनी मैडम के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने अपनाया। उनसे पहले किसी भी लड़की ने मुझे नहीं अपनाया, किसी भी लड़की ने नहीं अपनाया, किसी भी लड़की के फैमिली वालों ने नहीं अपनाया। तो मेरी लाइफ में ये पहले मेंबर हैं हमारी मुनिया मैडम और उनके घर वाले कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और अपने फैमिली के सदस्य बनाने के लायक समझा। तो थैंक यू मुनिया मैडम। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं और जो भी कोई वीडियो आपकी फैमिली से देख रहा है, तो आप सभी का मैं बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करूंगा और आपको पता चल गया होगा कि हमारी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी। बाकी मैं चलते चलते मेरा जो भी मेरा फ्रेंड्स है, जो विनीत हमारा फ्रेंड्स है, मैं उसका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो वीडियो देख रहा हो तो भाई तेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तूने वो काम किया मेरी लाइफ में, मैं जिसके लिए कभी भूल नहीं सकता। तेरा जो एहसान है वो कभी भी मैं चुका नहीं सकता। हमेशा पूरी जिंदगी याद रखूंगा। तुमने मतलब मेरे सिंगल से डबल किया, दो लोगों को मिलाया, जो मेरी चाहत थी वो पूरी हुई। तो थैंक यू फ्रेंड्स विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद। और गॉड तेरी फैमिली के लिए हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मुझे आप लोग बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।